ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता, लेकिन बेची गई करोड़ों की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच कर आलीशान बिल्डिंग बना। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। कौन है बेईमान? हम और आप है बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया हाई कोर्ट ने। याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने नहीं। मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। 1970 से लेकर सन 2002 तक सिर्फ सूबे महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक छोटे से सूबे में 70,000 एकड़ जमीनें बेची गई। बेचने वाला कोई योगी और मोदी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग नहीं थे। बेचने वाला मुस्लिम कौम के रहबर और रहनुमा। अब आपने एक बात कही कि रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड आता है। नहीं, ये गलत है। रेलवे के बाद, रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसके बाद आर्मी की प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की भी जमीन हड़प की है। अब आप सोचिए, मुसलमानों की जमीन भी हड़प की है। अख्तर अली वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड। अख्तर अली नाम के आदमी की कई एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प की और उसके बाद फिर अपने ट्रिब्यूनल से, अपने ही कोर्ट से, अपने ही जज से, अपने ही जजमेंट से कह दिया, अख्तर अली अब तुम यहाँ से निकल जाओ, ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। अब ये हड़प करने के लिए बैठा है, ये लैंड माफिया है, ये जिहाद चला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चला रहा है। सारे हिंदू, 1,28,00,000 हिंदू बांग्लादेश के रोड पर जय श्री राम के नारे लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हमारा हक चाहिए और हमें हमारे हक से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है और उनका अपना जज होता है, उनके अपने वकील होते हैं और उनका अपना ही दलील होता है। उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है मुगल के जमाने का। उनके पास एक फैमिली ट्री होती है मुगल के जमाने की। उस फैमिली ट्री को वो खोलते हैं और कहते हैं कि अकबर बादशाह यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पर उन्होंने घोड़ा रोका था और ये घोड़ा रोकने वाली जो जगह है ना नाजिया जी, ये आपका घर है, इसीलिए अब ये मेरा हो गया, ये वक्फ बोर्ड का हो गया, है ना, लिखा हुआ है ना, आप खुद पढ़ ले रहे हैं ना। लेकिन ये किताब हमारे भारत के लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, छुपा के रखा जाता है। उसकी क्या रीजन है? तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं और बहुत सी मुसीबतों के बावजूद, फायरवॉल का मैंने जिक्र किया था, उसके बावजूद भी जिस तरीके से आप बाकायदा तौर पे सर्च करके मेरे चैनल को, हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, नाज़िया इलाही खान जी से बात करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितना वीडियो को देखते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें, लाइक किया करें, जिससे रिकमेंडेशन में कुछ बेहतरी आती है। नाज़िया जी, वक्फ बोर्ड के हवाले से बात करेंगे। 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, इंडियन मीडिया पे खासतौर पे देख रहा हूँ कि कुछ चेंजिंग्स आने वाली हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, और उसमें मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की, मैं देख के हैरान रह गया। वो लोग जो ये कहते हैं कि जुल्म जुल्म जुल्म, तशद्दुद और बड़ा इंडिया के जो मुसलमान हैं उन्हें दबाया जा रहा है, मैं एक दफा देख के हैरान रहा। और देखने वाले मेरी इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो रिसर्च की या जो मैंने देखा ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ।
जो इंडिया के टॉप 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आप बात कर लें अगर इंडियन मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की, उसके बाद आई थिंक रेलवे की, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा जगह किसी डिपार्टमेंट या किसी बोर्ड के पास मौजूद है, किसी महकमे के पास मौजूद है, तो वो वक्फ बोर्ड है। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है मेरी नजर में एज ए पाकिस्तानी। ऐसा है शोएब कि यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया, और ये बात करेंगे। जो सरकारें आती है वो तो धर्म पे नहीं करती, डिफरेंशिएट नहीं करती या डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं, ये मैं कोई इनका प्रचार प्रसार नहीं कर रही, मैं आपको ग्राउंड पर जाती हूँ इसलिए बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी इस बात से अग्री भी करेंगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ उठाने वाला एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज है, और मैं आपको बाकायदा मुस्लिम समाज की रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ आपको। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप मेरे टाइमलाइन पे चले जाइएगा, आप खुद उन्हें कहते हुए सुनेंगे, कभी आयुष्मान भारत को प्रेस करते हुए, कभी फ्री राशन को प्रेस करते हुए, कभी किसी और योजना को प्रेस करते हुए। तो यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि मजहब के आधार पर ही किसी का विकास हो सकता है, या कोई एक ही मजहब वाला व्यक्ति एक ही मजहब का विकास कर सकता है। भारत में 10 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के, 10 लाख। इससे ऊपर सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक है इंडियन रेलवेज, और रेलवेज आप समझ सकती हैं कि रेलवेज जो है वो कोई किसी की प्रॉपर्टी या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे बिलोंग टू एवरीवन। ऐसे ही जो इंडियन मिलिट्री है वो नंबर 2 पर आती है, लेकिन उनका वक्फ बोर्ड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वक्फ बोर्ड की बात करने लगते हैं तो लोग बात करने लगते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के हितों में, उनको जो आजादी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान गारंटी करता है, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब 2 बातें फॉर अ फैक्ट आपके व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। जब हम माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करते हैं तो फ्रॉम 25, 26, 27, 28 आप माइनॉरिटी के राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उससे कहीं पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 आता है जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, यानी सब बराबर है। और वो हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट भी होता है कि लीगली हम सभी बराबर है, हमारे सबके राइट्स हैं। और हमारे यहाँ जुडिशरी इस मामले में बहुत एक्टिव रहती है। जैसे ही आपका फ्रीडम पे अटैक होगा तो यू गो टू द कोर्ट एंड दे इंश्योर कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इट्स अ फंडामेंटल राइट, वो रिस्टोर किया जाए। हालांकि कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। तो अभी इस पे सच बताऊं तो ग्राउंड पे जो मुसलमान है जिसका इससे डायरेक्टली लेना देना है, वो क्या कहता है वो आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए। राजनीतिक तौर पर कहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो ये कहते हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उनका सीधा सा दलील ये होता है। फिर उनकी दूसरी दलील ये होती है कि अरे आप ये इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में बैठा के दिखाइए, मुसलमान को यहाँ बैठाइए वहां बैठाइए। तो उनको शायद पता नहीं है कि आप जाके देख लें वैष्णो देवी बोर्ड ट्रस्ट, या फिर आप देख लें जो अमरनाथ श्राइन। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और न्यूज़ भी सुना होगा कि जो वक्फ बिल है वो संसद में बड़ी आसानी से पास हो गया। दोस्तों आसानी से तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि वक्फ बिल पास होने में संसद को पूरे 1:30 से 2 बज गया था, और बहुत सारी डिबेट हुआ। विपक्ष वाले ने, ओवैसी ने, राहुल ने, और जितने भी मुलायम सिंह यादव के बच्चे हैं वो सारे मिलकर अमित शाह को घेरे हुए थे, और उस संसद में सारे बीजेपी कार्यकर्ता को घेरे हुए थे कि ये कैसे पास करा सकता है।
दोस्तों ये 5 आखिरी काल हो गया। दोस्तों इस पे पाकिस्तानी भी बड़ी शौक हो गए भाई, ये बिल एक तरह से सही है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा वक्फ बोर्ड और कोई भी देश में वक्फ बोर्ड मुस्लिम देश में ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल सिर्फ सिर्फ इंडिया में है। अगर इंडिया में है भी तो उसमें कुछ सुधार करना जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का दावा ये होता है कि कहीं भी अपना जो अपना दावा कर देता है तो अपना उसका हो जाता है। मगर भाई जिसका जमीन है वो वहां पे वक्फ बोर्ड बोलेगा भाई मेरा जमीन है, तो ये तो नाइंसाफी है ना। मगर इसके बाद उसको संसद के कुछ जो समझदार लोग हैं उसने बोला है भाई कि ये सही है, मगर जो विपक्ष के कुछ अंशवद लोग हैं, जो मुस्लिम विरोधी लोग हैं, वो हमेशा वक्फ बोर्ड के खिलाफ रहा है। दोस्तों ये वक्त बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि अगर हमारे जमीन है हमारे कोई कब्जा कर लेगा और हमारे पास कागज रहते भी हम उसको कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो रहा है। ऐसे ये तो गलत हो रहा है ना। तो अगर आपके पास अगर कागज है, वक्फ बोर्ड के पास कागज है, तो उसको साबित करे, उसको दिखाए, तब जाकर आप ले। मगर ऐसा पहले नहीं था, अब होने वाला है। दोस्तों मोदी सरकार ने ये करके दिखाया और पाकिस्तानी को बता दिया है भाई मोदी है तो मुमकिन है, और देश कहीं खतरा में जाने वाला है। ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में, कोई भी खतरे में नहीं है। और कुछ लोग हैं जो अधर्म के लोग, जो भ्रष्टाचार के लोग जो है वो माहौल को बिगाड़ने में लगा है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।